सूबे के ऊपर आधे से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया था। जब वहां पर फराह गोगियां इस तमाम इस सूबे के मामला को फराह गोगियां चलाती थी, उस वक्त आपको शर्म नहीं आती थी? जब आप इमरान खान साहब बाकायदा तोशाखाना की चोरियां कर रहे थे, उस वक्त आपको बच्चों का ख्याल नहीं आता था? जब यहाँ पर आप लोग जमीनें ले रहे थे, उस वक्त आपको बच्चों का ख्याल नहीं आता था? जब कोरोना के बाद नहीं, मैं तो पंचोता साहब अपने जो है ना वो जब्त किए हुए हैं जज्बात, मेरे ख्याल में मैं उनको मौका दे दूं, क्योंकि आपके नंबर सुनने के बाद ना वो और भी ज्यादा एनिमेटेड होते जा रहे हैं। नईम साहब, ये नंबर सुन लिया आपने, उनके मुताबिक आपकी पॉपुलैरिटी 10 या 20% रहेगी अब सिर्फ। सर मंसूर भाई, मेरा तो दिल विच हासा निकल गया। अच्छा, मैं बात बोलिया ना, मैं कि चलो ज़ैफर साहब गल मुकम्मल कर लें। बात सिंपल है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह मैंडेट लूटा गया और उस पर पतन की रिपोर्ट ने बोला, जो बाकी इदारों ने बोला कि 64 तरीकों से धांधली हुई है, मैं ज़ैफर साहब को कहता हूँ कि आप दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये तो 3 करोड़ और पत्नी इन्होंने कोई समथिंग ऊपर बताया है ना, 2 करोड़ से भी ज्यादा अगर आपको वोट पड़े हैं ना, तो मैं कहूंगा कि वाकई आप जीते। हुज़ैफा भाई फोन एक मिनट सर, वो हुज़ैफा भाई आवाम की राय, एक मिनट सर, मैं 8 फरवरी को इमरान खान सर मैं हुज़ैफा साहब से जो है उनका निशान लिया, उनका जो है वो उम्मीदवारों को उठाया, पेपर छीने, फर्स्ट ईयर लीडरशिप को उठा के इधर किया, खंबे हमें खड़े करना पड़े, उसके बावजूद पटक के इमरान खान साहब ने आपको मारा, उसके बावजूद आप नहीं मान रहे। ठीक है, तो इसका और सादा हाल है ना, और सादा हाल ये है कि यहाँ आप पारा के अंदर आ जाएं, एक अब हम न्यूज का नुमाइंदा ले लें साथ और बाजार में चलते हैं, हम दोनों पीछे चलते रहेंगे। सर ये नुमाइंदा आपके साथ बैठा है, करेंगे वो सिर्फ पूछते साहब, ये नुमाइंदा आपके साथ बैठा है भाई, आप नुमाइंदा आपके साथ बैठा है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मंसूर भाई आए, पिंडी चलते हैं, पिंडी से मुराद है, पिंडी के किसी बाजार में चलते हैं, उस बाजार के अंदर चले जाते हैं, पिंडी से मुराद वो नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं, नहीं वहां की तालियां, वहां का क्राउड, ये आपको बच्ची बता देते हैं कि वो किधर खड़े हैं, आप हर रोज प्रोग्राम करते हैं। तो ये तो बात है जो इतने पक्के मुंह से ये कह रहा है कि हमें 8 वोट पड़ेंगे, बाकी फिर गला अंदाजा ला लो की होएगा। हुज़ैफा साहब, आपको चैलेंज मंजूर है ये जो नईम साहब कह रहे हैं? देखिए खान साहब, मुझे बिल्कुल चैलेंज मंजूर है और मैं आपके चैलेंज को थोड़ा सा मजीद अल्टर कर देता हूँ। हाँ। अगर 50 लोग हों और आप मेरे साथ जाएं, साथ इनको भी लेकर जाएं, मुझे इतना यकीन है कि मैं उन लोगों से अगर 2 मिनट बात कर लूं तो 50 में से 90% लोग हमारी तरफ खड़े होंगे। और ये तो वैसे हमारा नहीं, जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया, नहीं 700-800 साल की हिस्ट्री देख लें, जो पार्टी हुकूमत में होती है लोग उससे नाला होते हैं, उसके इंतजामी फैसले हो, मुआशी फैसले हो, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। और जाहिर है मंसूर भाई, मंसूर भाई एक बाजार के अंदर, मंसूर भाई एक बाजार के अंदर लोगों को इकट्ठा करें, मैं आ जाता हूं, इन्हें कहें कि आप 10 मिनट बात करें, मैं 1 मिनट भी बात नहीं करूंगा, और अगर ये 10% से भी ऊपर चले जाए ना उस बाजार के अंदर, ये मैंने चैलेंज ले लिया, नून लीग 8 फरवरी, नहीं ये मैंने ले लिया है, ये मैंने ले लिया सर, ये मैंने दोनों का, आप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं पिंडी में आके ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा, इनके पास कोई जवाब, पिंडी के किसी बाजार में जाके रिकॉर्ड होगा सर, वहां पे क्राउड खड़ा होगा और ये हम लोग बिल्कुल काटे बगैर प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा, आप दोनों मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे लेफ्ट और राइट पे खड़े होंगे, और अवाम जो जाने आप तैयारी करें, मैं हाजिर हूं। बिल्कुल मैं हाजिर हूं। मैं तो कहता हूं कि आज ही अगर कोई मौका बनता है, या अगले मंगल की रख लें, या कल प्रोग्राम आपने रखने, कल ही आ जाए। सर मैं आज आ जाता, लेकिन मोटरवे पे 100 की स्पीड है, मुझे आते हुए 4 घंटे लग जाने, 4-4.5 घंटे, तब तक दुकानें बंद हो जानी है, वरना मैं नहीं तो मरियम वाला तैयारा ले लेना कि या सिर्फ उन्होंने अपने लिए रखा हुआ है के लिए, आम आदमी नहीं चढ़ सकता। सर शरीफ खानदान के जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में हुज़ैफा भाई ने सफर किया, मैंने आज तक नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा जहाज या कौन से हेलीकॉप्टर उनके पास है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं, इनके पास 55 रुपए किलो। देखिए, और मैं देखें जीबी के ऊपर एक नुक्ता देना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि जीबी इलेक्शन के अंदर जो है वो ये रिजल्ट आया। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों कहते हैं धांधली हुई है। पहले पीपल्स पार्टी कहती रही, जब वो जीत गए वो चुप हो गए, उसके बाद जो है नून लीग कहती रही जी हमारे साथ जो है, तो वो तो आप भी चुप हो गए थे। नईम साहब एक मिनट, नहीं साहब, नहीं नईम साहब एक मिनट, नईम साहब एक मिनट, सर एक मिनट, नईम साहब एक मिनट, ना एक मिनट नईम साहब, एक सर सुने नईम साहब, आप भी तो 2018 के हवाले से कहते हैं जनाब आरटीएस बैठा था क्योंकि हमारी सीटें कम करनी थी, तो चुप तो आप भी हो गए थे। आप कौन सा बोले थे 2018 के इलेक्शन के बाद जनाब की धांधली हुई है, आपको हुकूमत मिली, आप चुप हो गए? के अंदर भी हमारी सीटें जो हैं वो कम की गई थी, तो चुप क्यों हो गए? और हम आज भी कह रहे हैं, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारी सीटें कम की गई, 30 से 32 सीटें जो हैं वो हमारी कम की गई थी।
जी ये आपने तब कहा था जब आप हुकूमत से चले गए थे, तो आप उस तरह स्ट्रांग नहीं होते जनाब। ये आपने तब कहा था जब आप हुकूमत से चले गए थे, से गिराया जा सके। ये आपने तब कहा था जब आप हुकूमत से चले गए थे, ये तब आपने कहा था। नहीं देखें, जब सवाल हुआ हमने तब कहा। ठीक है, मेरे से जब आप सवाल करते हैं, मैं जब से शो करता हूं मैं तो तब से बोल रहा हूं। नईम साहब, मैंने भी जब से खान साहब से मेरी मुलाकात हुई मैंने तो उनसे यही सुना। मुझे इजाजत दीजिएगा नजम साहब, पूरी दुनिया के अंदर ना एक सर्वेज होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने देखा होगा अक्सर सर्वेज होते हैं, उनको पॉपुलैरिटी ग्राफ्स जो है उनके पास पहुंचते हैं। पाकिस्तान में कभी ये मुमकिन है कि आपको पता लगे, किसी वज़ीर आज़म को पता लगे यार मेरी ना मकबूलियत अब नहीं रही, अवाम जो है वो मेरे फैसलों के साथ जो है वो नहीं खड़ी हुई, मुझे अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या हम ये कभी सोच सकते हैं कोई पाकिस्तान में? ये तो मेरा ख्याल ट्रंप भी नहीं सोच रहा, ट्रंप भी नहीं करता, वो भी ट्रंप भी नहीं सोच रहा। और मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात, और मुझे माजरत के साथ मुझे तो पहले से पता होता है कि कौन सा गैलप कर रहा है तो उसका सर्वे का नतीजा क्या आ सकता है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा। हमारा बस इसी किस्म का काम चल रहा है। तो पॉपुलैरिटी जो है इमरान खान साहब की कितनी थी ये भी सबको पता है, उस वक्त भी बाज़ारों में जाने की बात होती थी। मैं अतर साहब ने जो बातें की, मैं अतर भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अतर भाई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नेंस की बात आप करते हैं तो आप उस्मान बुज़दार को पंजाब पे मुसल्लत कर दें, फराह गोगी को कर दें, महमूद ख़ान को खैबर पख्तूनख्वा पे कर दें, अली अमीन गंडापुर को कर दें, और उसके बाद आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, आप सहाफ़ियों के हवाले से टॉन्ट करें कि बोझ उठाया हुआ है। मेरे भाई, अगर इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए और कुछ बेहतरी के लिए हम एक मौक़िफ़ रखते हैं, आप एक रखते हैं, दूसरा रखते हैं, ये क्या बात हुई कि बोझ उठाया हुआ है? तो बोझ आप लोगों ने, तोशा खाना का बोझ आपने नहीं उठाया हुआ उस चोरी का, आपने मलिक रियाज से जो ज़मीनें ली हुई हैं उसका बोझ आपने नहीं उठाया हुआ, बुशरा बीबी ने जो हीरे की अंगूठियाँ ली हुई हैं वो बोझ आपने नहीं उठाए हुए, अमेरिका इसराइल की फंडिंग से लेके कैलिफोर्निया से पाकपतन तक के मामलात सारे बोझ आपने नहीं उठाए हुए। सर इस तरह बात नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम करते हैं। मैं आपके नुक्ता नजर का एहतराम करता हूँ, हम सब आवाम की भलाई। अगर आप ये कहेंगे ना कि हमने एक दूसरे को करप्ट ही साबित करना है, सर हमने एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करके, एक दूसरे की इज्जत को उछाल के, उस पर एतराज करके ही हमने अपना पॉइंट बनाना है, तो ये तरीका ठीक नहीं है सर। ये तरीका दूसरों को भी आता है और वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जरूर, मैं कहता हूँ आपके पास जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप कहें, लेकिन आप तमाम अपने मुखालिफ सहाफियों को डिस्क्रेडिट कर दें जो आपसे। आपकी बात होगी पूरी, चलें। अच्छा साहब, ये मेरे ख्याल में आप अच्छा पता नहीं नजम साहब ने क्यों उसको जाती तौर पे ले लिया। मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा था। तो फिर आप भी जाती ना लीजिएगा, मैं भी ओवरऑल जनरल ही बात कर रहा हूँ। नहीं आप करें, आप बिल्कुल जरूर करें, आप जरूर करें कि मसला ये है कि मैंने तो ओवरऑल जनरल बात की है, मैंने भी जनरल ही बात की है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरल हो गए, बल्ले बल्ले हो रही है, ये बयानिया नहीं चल रहा, पर आम बंदे की क्या हालत है वो सामने। सर पब्लिक की हालत में मुझे ना इन्हीं सड़कों पर प्रोग्राम करते हुए मैंने देखा है, मुशर्रफ दौर में भी यही हालत थी सर, जब 66 रुपए लीटर पेट्रोल था ना और 98 रुपए का डॉलर था, तब भी यही बातें की जाती थी कि जनाब महंगाई से लोग मर गए हुए हैं। और आज आप ये देख लीजिए, अल्लाह का फजल है, इस मुल्क में हर शहर के बाहर जिस तरह खंभियों की तरह हाउसिंग सोसाइटियां घर बनते चले जा रहे हैं, जिस तरह हमारे शहर की सड़कों पे 2 मिनट ट्रैफिक रुक जाए और जिस तरह वहां पर गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, ये सब कुछ एक 5 मरले के घर में 3-3, 5-5 एसी लगे हुए हैं, ये अल्लाह का करम है सर। हम नशुक्रे ज्यादा हो गए हैं, नशुक्रे किसके घर में लगे हुए हैं भाईजान? एक कमरे के अंदर पूरी फैमिली रहती है और अतर साहब की बात सुने जी, पैसे नहीं है। अतर साहब की नवाज साहब के कमरे में अतर साहब की बात सुने, अतर काज़मी साहब की बारी है। एक मिनट नईम साहब, नईम साहब, एक मिनट नईम साहब, खाने पीने क्या, नईम साहब होल्ड ऑन, नईम साहब, अतर काज़मी साहब की बारी है जी। अतर साहब, जिस मुल्क में 40% से ज्यादा आबादी गुर्बत का शिकार हो गई है, देखे ना, यही मैं कहता हूं कि हुकूमतों का बोझ हमें उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मुशर्रफ के दौर में 66 रुपए पे भी अगर कोई कह रहा था तो महंगाई है, इसलिए कि उस वक्त 66 रुपए भी महंगे थे। अभी इस वक्त 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया और हम बगले पे जाएं कि जनाब को महंगाई की हम बात खान साहब ने खुद प्रेडिक्शन की थी ना कि अगर ईरान की जंग हो गई तो ये 500 रुपए लीटर हो जाएगा। ये तो खान साहब की प्रेडिक्शन थी। मेरी बात सुन ले जरा, काइंडली सुन ले, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। जिस सूबे में 1 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा सकता और हम टीवी पे बैठ के खुशहाली के किस्से सुनाएं, मतलब अगर हमारे घर में खुशहाली आ गई है, हमें सरकारी नौकरियां मिल गई हैं, तो हम कह दें पूरा यार अगर पर्सनल हो गया तो फिर मैं भी वही बात करूंगा। मैं फिर वो बात कर रहा हूँ। अगर तुम पर्सनल हो गए तो फिर मैं भी पर्सनल बात करूंगा। मेरे भाई तसल्ली रखें, मैं आपको खुशहाली नजर आ रही है
आपको ना ये करो नजर ऐसे। नहीं आ रहा कि आपने 300 बच्चे को HIV कर दिया? ना करो ऐसे। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को जुकाम हो जाए तो हम जमीन से ऊपर उठ के छलांगे मारते यार हैं। उस वक्त लोगों शर्म के नहीं आई बच्चों थी को- जब उस्मान बुजदार सूबे जरा के सुन ऊपर तो आधे लेना से जरा। ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत सुन तो कर दिया लेना, था, अब जब जरा वहां पर सुन तो फरा लेना। गोगियां इस तमाम इस सूबे के तो मामलात को फरा फरा गोगियां चलाती थी, जरा उस सुन वक्त तो आपको लेना। शर्म नहीं आती थी नजम जब साहब सुन ले, आपको आप इमरान स्टूडियो खान में साहब बैठे, बाकायदा मैं तोशा बाहर खाना बैठा की हूं। चोरियां कर रहे थे, उस्मान उस बुज़दार- वक्त आपको बच्चों का भाई, ख्याल नहीं गोगी आता ने कोई था। जब मामला यहाँ किया पर है, जो उसके गलत खिलाफ बयान कार्रवाई से करें। आप लोग अब जमीने जो ले है, मरीम उस वक्त नवाज आपको सारे बच्चों का टिकटॉक ख्याल नहीं इकट्ठे आता हुए था। हैं। जब तो कोरोना ये के जरा बाद नहीं, इसे नहीं, रद्द नहीं, किया जा रहा था, नहीं, उस वक्त आपको लोगों का आपको ख्याल फरा नहीं गोगी आता नजर आ था। रही है, जब गाड़ियां अब जरा कैसे चलाना बात चाहिए, मनी कर लॉन्ड्रिंग रहे पैसा हैं? लूट मार ना एमपी करें। अपार्टमेंट नहीं आ रहे। नईम साहब जरा मैं मंसूर साहब मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर करें जी, करें, मसला साहब, ये करें है कि आपके सरकारी अस्पतालों में बच्चों को HIV हो जाए और उसके ऊपर कोई बात ना करे, बंदा पॉजिटिविटी फैलाता रहे। उस्मान बुज़दार भी तो सर पंजाब में प्राइवेट बैठा हुआ है, हॉस्पिटल जो शौकत अफसर- खानम बन जो- सकता है, जो खैबर अफसर पख्तूनख्वा में जो एक है, सरकारी जो- अस्पताल नहीं बन सकता, एक सरकारी सुन तो अस्पताल लेना, नहीं बन सकता। आप- 15 अब साल से आपने बैठे हुए हैं ना आप मेरी यहाँ पे, बात तो सुन आए ले। फिर आप कारकर्दगी पे बात कर रही है तो फिर उस्मान कारकर्दगी पे बुज़दार अपनी आपको PTP अपनी में जागीर नौकरी बन दी है, सकती वो है भाई, मसला ये है अपने कि कारोबार जब बन हम सकते बात हैं, करते हैं, कराची तो में पूरे- अस्पताल बन सकते हैं, नजम- पेशावर में अस्पताल बन नजम सकते अली हैं, साहब जरा बात लेकिन तो सुन लें। इस्लाम इधर पेशावर में मसला पूरे ये है कि खैबर हम जब पख्तूनख्वा में बात एक सरकारी करते हैं, अस्पताल नहीं हम बन सिर्फ सकता। कोई हमारे अपने जो बच्चों की पख्तून जो है बात नहीं लाहौर में करते कि अकेला क्योंकि हमारे करवाते हैं। बहुत बच्चों के शुक्रिया। पेट में